जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त मनोना धाम आना चाहते हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं या फिर यहाँ पर कोई समस्या लेकर आ रहे हैं, किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं, तो बरसात में महाराज जी यहाँ पर कैसे यहाँ पे आपको देखेंगे, यानी कि मरीजों को कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर दिन में बैठ रहे हैं या रात में बैठ रहे हैं। और अगर आप अगस्त में आ रहे हो, अगस्त के शुरुआत में आ रहे हो या फिर जुलाई की लास्ट में आ रहे हो, तो किस डेट को आना आपका ठीक रहेगा। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ बैठते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी यहाँ पे 15-15 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। तो वो कौन सा दिन रहेगा, यानी कि कब यहाँ पर आप आओगे तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लाइन में लगकर काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और वीआईपी टोकन अगर आप लेते हो तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो कैसे क्या करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों जो श्याम भक्त पहली बार मनोना धाम आने की सोच रहे हैं और कहीं से उन्होंने मनोना धाम के बारे में सुना है कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं और हम भी यहाँ पे चमत्कार देखने जाएंगे या फिर अपने साथ चमत्कार चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। जैसे कि चमत्कार होते हैं, नहीं होते हैं, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो कैसे आपको आना है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो। क्योंकि दोस्तों पहली बार में अगर आप मान लो इतनी दूर से आओगे, अगर आपको महाराज जी ना मिले या फिर आपकी समस्या हल नहीं हो, तो आपकी आस्था में कमी आ जाती है, फिर दोबारा आने का मन नहीं करता और यहाँ पर आपका विश्वास टूट जाता है। तो आपका विश्वास भी बना रहे, आपको सटीक जानकारी मिले, यहाँ पर धोखा धड़की से भी आपको मान लो आप बचे रहें, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ आकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। तो पहले तो जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। तो देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप चाहे किसी से भी आएँ, चाहे ट्रेन से आएँ, रोडवेज बस से आएँ, चाहे अपनी सवारी से आएँ, कैसे भी आप आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली ही आना होगा। क्योंकि बरेली यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और बड़ा स्टेशन है। वैसे तो आंवला भी इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो कि 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, लेकिन वो छोटा स्टेशन है। उससे आने से पहले, यानी आंवला आने से पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपये का रहता है और यहाँ रोडवे बस का किराया 80-90 रुपये का रहता है, प्राइवेट का लगभग 40 से 50 रुपये रहता है, टैक्सी का किराया लगभग 500-600 रुपये का रहता है, जो कि आपको सीधा मनोना धाम तक आपको पहुँचा सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ आने से पहले आपको क्या सावधानियां आपको बरतनी है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जो परेशानी है वो दूर होनी चाहिए और वो दूर जब ही होगी जब आपकी मनोकामना पूरी होगी, यहाँ पे अर्जी स्वीकार होगी, उससे पहले यहाँ पे दूर नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपने घर से चल रहे हैं तो आप ऐसी प्लानिंग कीजिए कि यहाँ पर आप मान लो आने से पहले अगर आप मीट मछली खाते हैं तो आपको वो छोड़ देना है, दारू पीते हैं वो छोड़ देना। आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में, तब भी आपको यहाँ नहीं आना है। क्योंकि यहाँ सिर्फ आस्था में ही आस्था से सारे काम होते हैं। यहाँ पे कोई दवाई गोली नहीं की जाती है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, श्याम जल पिलाया जाता है। सरकारी एक नल है जो कि मंदिर में लगा हुआ है, उसी के नल यानी कि जल को पिलाया जाता है और महाराज जी मंत्रों द्वारा उच्चारण कर कर उसको जल को पिलाते हैं और उसी से यहाँ से बड़े चमत्कार होते हैं। और यहाँ वो ही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो यहाँ चमत्कार तो 100% होते हैं, लेकिन आपको अगर आपने डॉक्टरी इलाज कहीं पर नहीं कराया, पहले ये समझ लीजिए, अगर आपने डॉक्टरी इलाज नहीं कराया तो आप डॉक्टरी इलाज पहले कराइए, हर जगह दिखाइए। और अगर आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है, हर जगह आप दिखा चुके होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वही आते हैं जो हर जगह प्रयास कर चुके होते हैं, कहीं पे उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है, तो वही लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपको यहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है और नहीं कराया तो आपको कराना है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी चमत्कार होते हैं किसी को आधार बना के किया जाता है। कि जैसे कि खाटू श्याम भगवान या तो महाराज जी को आधार बना के चमत्कार करेंगे आपके साथ में, और महाराज जी को आधार बना के कभी कभी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर महाराज जी को ही सारा आधार बना के चमत्कार होंगे तो महाराज जी यहाँ पे भगवान मान लिए जाएंगे।
जो कि यहाँ पे नहीं चाहते। कोई भी यहाँ पे ईश्वर ये नहीं चाहता कि एक व्यक्ति को भगवान मान लिया जाए, क्योंकि फिर उसको घमंड हो जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर को आधार बना के यहाँ पे आपके साथ चमत्कार हो सकता है। पहले आप इलाज करा रहे हो, आपको फायदा नहीं हुआ, और जैसे ही आपने यहाँ पे श्याम जल पिया और आप उसके बाद आपको यहाँ पे फायदा होने लगा, तो ऐसे चमत्कार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ऐसे चमत्कार चाहते हैं, आपको आम खाने से मतलब हो, गुठली नहीं गिननी है, तो आप यहाँ पे आइए। अगर आपको गुठली गिननी है, आम नहीं खाना, तो यहाँ पर मत आइए। आपका यहाँ आने का कोई अर्थ नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप यहाँ पे मान लो कोई लालच देते हो पैसा चढ़ाने का या कुछ भी करने का, तो ये काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको शुद्ध मन से, आपको सच्चे मन से आपको आना, सच्चे मन से अर्जी लगानी है, आपका कल्याण जरूर होगा। अब दोस्तों बात करेंगे मनोरथ धाम आने के बाद आपको क्या क्या करना होता है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो देखो दोस्तों, जैसे ही आप मनोरथ धाम पहुंचोगे, सबसे पहला आपको यहाँ पे स्नान करना होता है, और उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जिसका चार्ज रहेगा 30 रुपये। पहले 20 रुपये का था, 30 रुपये कर दिया गया है। अगर यहाँ पे आप टोकन लेना चाहते हो, पहले तो आपको टोकन नहीं लेना है, क्योंकि अब भीड़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। बरसातों के दिन पे भीड़ कम आती है, कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है भीड़ ज़्यादा होती है, तो आप टोकन ना लें। टोकन लोगे तो आपकी जो परेशानी है वो दूर जल्दी नहीं होगी, क्योंकि महाराज जी तो नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे खाटू श्याम भगवान यही कहते हैं, जो यहाँ पे चल कर आएगा, जो हमारे सच्चे मन से अर्जी लगाएगा, उसका कल्याण होगा। क्योंकि यहाँ पैसे का लोभ लालच यहाँ पे जो नहीं दिखाएगा, उसको जल्दी फायदा मिलेगा। तो यहाँ अगर आप मान लो टोकन नहीं लोगे, क्योंकि टोकन ऑनलाइन लोगे तो 21 रुपये खर्चा आएंगे, ऑफलाइन लोगे तो आपको 61 रुपये की अर्जी लगानी पड़ेगी। अगर आप मान लो लेना ही चाहते हो, तो आप बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हो, मैंने बता दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी कितने बजे बैठते हैं ये जानते हैं। महाराज जी अभी रात में लगभग शाम को 7:30 बजे बैठते हैं, और सुबह के 4:30 बजे तक बैठते हैं। और जब भी मौसम ठंडा होता है, बरसात वगैरह होती है, तो सुबह में बैठ जाते हैं 8 बजे। तो अभी बरसातें चल रही हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको आना है। बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, मरीज के साथ आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे पहले कमरा वगैरह आपको बुक करना है होटल वगैरह में, या फिर यहीं पे आप फ्री में रुकना चाहते हो, तो यहाँ से आपने प्रसाद लिया है, यहाँ प्रसाद 101 रुपये से मिल जाता है, तो आप प्रसाद यहाँ से लोगे, वहीं पर आपको रुकने की व्यवस्था होती है, जो कि आपको फ्री में आप वहाँ रुक सकते हो, लेकिन प्रसाद आपको वहीं से लेना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप मान लो जो महाराज जी ने रैन बसेरा बनवाए हुए हैं, टीन सेट डलवाई हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, जिसमें आपको ओनली 150 रुपये का खर्चा आता है एक बेड का, और उसी में खाने पीने की भी व्यवस्था है। आराम से कूलर पंखा आपको लगे मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। जो महाराज जी ने धर्मशाला बनवाई है, उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है। AC नॉन AC कमरा आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल तरीके से आएँ, ज़्यादा पैसे का खर्च ना करें। बाकी यहाँ पे रही बात चढ़ावा की, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आप पहले चाहे 1 रुपये चढ़ाइए, 10 रुपये चढ़ाइए, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ढेर सारा पैसा मत चढ़ाइए। लालच ना दें कि हम इतना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपको टोकन मिल जाता है, अगर आप टोकन से ही दर्शन करना चाहते हो, तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे समस्या है, तो आपको वहाँ 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, और आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। एक व्यक्ति के साथ, यानी कि एक व्यक्ति किसी को टोकन मिला है, उसके साथ एक व्यक्ति और जा सकता है, 2 व्यक्ति जा सकते हैं, पूरा परिवार नहीं जा सकता। इस बात का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, तो कभी भी आपको रास्ते में नहीं रुकना है। यहाँ से श्याम कुंड का जो जल है वो आपको भर के लेके जाना है, और घर पे आपको छिड़काव करना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती हैं। और कभी भी आपको यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, ट्रेन में कहीं पे आप जा रहे हो तो पैरों के तले आपको श्याम जल नहीं रखना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, बैग में डाल देते हैं, फिर बैग को नीचे सरका देते हैं सीट के, और फिर उसमें पैर लगते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जिससे कि वो खंडित हो जाता है, फिर काम नहीं करता। फिर लोग कहते हैं भैया हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ, ये है वो है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, ज़्यादा गंभीर है, चल नहीं सकता, तो यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। काम क्या कर सकते हो, उसका फोटो आपको लेकर आना है। किसी भैया को भेज सकते हो, रिश्तेदार को भेज सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो, XYZ। बस इसे शर्त यह है कि वो शुद्ध शाकाहारी हो, मीट मछली ना खाता हो, और सही सच्चे मन से यहाँ पे आए। तो यहाँ से आप फोटो दिखा के महाराज जी को आशीर्वाद ले सकते हो, चाहे डिजिटल फोटो लेकर आइए, चाहे फ़ोन में लेकर आइए, और श्याम जल यहाँ से पड़वा के घर पे सेवन कराना है। जब आपको फ़ायदा होने लगे तब आपको लेकर आना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन आपको नहीं आना होता है। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया तभी महाराज जी आपको धाम पे मिलते हैं। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार धाम पे बैठ रहे हैं। अभी के टाइम आप आ रहे हो तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको वीडियो डेली देख कर आनी है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कभी ऐसा होता है कोई काम आ जाता है तो अचानक चले जाते हैं।
बाकी यहाँ पे 5 अगस्त तक महाराज जी आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस बीच में आ रहे हैं तो आराम से आइए, लेकिन वीडियो हमारी देख कर ही आइए। डेली हम वीडियो डाल देते हैं, कभी कभी एक आध दिन गैप हो जाता है, लेकिन इस वाले चैनल पे हम डेली नहीं डालते हैं। तो दूसरा चैनल है हमारा पंकज माउंटेन, वहाँ पर आप देख सकते हो, डेली अपडेट हम देते रहते हैं। बाकी कुछ और जानना है इस वीडियो में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।